सर जी मुझे अभी घर से फ़ोन आया है, हमारे इलाके में सैलाब आ गया है। मुझे घर वाले बुला रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। हाँ, सैलाब तो वाकई आ गया है, मगर तुम घर जाकर क्या करोगे? तुम्हारे सिवा और कोई ऑफिस में लड़का भी नहीं है। लेकिन सर जी मेरी भी मजबूरी है और घर जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ। यहाँ तक कि हुकूमत ने भी घरों से सामान उठाने का बोल दिया है। अच्छा चलो, छुट्टी तो मैं दे देता हूँ, मगर ये बताओ वापस कब आओगे? सर जैसे ही हालात कुछ बेहतर हो गए मैं हफ्ते डेढ़ के अंदर आ जाऊँगा। मतलब 8 से 10 दिन? मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं तुम्हें क्या कहूँ। तुम्हें खुद ही पता है कि आजकल काम के दिन है और तुम जा रहे हो। चलो खैर, जाओ और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना। शुक्रिया। और सर महीना एंड होने में 2 दिन रह गया है, अगर हो सके तो मुझे मेरी सैलरी भी दे दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और 2 दिन पड़े हैं तो मैं तुझे तनख्वाह कैसे दे दूं? ये बता, यकम से पहले तुझे कभी तनख्वाह मिली है? नहीं मिली तो नहीं है, लेकिन सर आप मेरी मजबूरी को तो देखे। और तेरी मजबूरी को देख कर ही तो मैंने छुट्टी दी है। यहाँ पर इस तरह कर, जो 2 दिन रहते हैं यकम में काम कर और बाद में सैलरी लेकर घर चला जाए। कोई बात नहीं सर, मैं चला जाता हूँ, मैं मज़ीद 2 दिन नहीं रुक सकता। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जाओ। हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आन खड़ी होती है। इन मुलाजमों से तो अब मैं वैसे ही तंग आ गया हूँ। मेरे पास तो किराए के भी पैसे नहीं हैं। कितना जालिम है अफसर मेरा, इसे अल्लाह का भी डर नहीं है। ऐसा करता हूँ साहब जी के घर जाता हूँ, शायद वहीं से कोई मदद मिल जाए मुझे। अरे रशीद, तुम और ये बैग, सब खैरियत तो है? आ जाओ अंदर। ठहरे क्यों हो? बैठो और जो बात है वो बताओ। साहब जी मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, हमारे इलाके में सैलाब आ गया है और हुकूमत ने हमें कहा है अपने घर खाली कर दो। अच्छा, अल्लाह पाक रहम करे। बाकी सैलाब तो पूरे मुल्क में आया हुआ है। मैं घर जा रहा था, मैंने सर से अपनी तनख्वाह मांगी, उन्होंने मुझे नहीं दी। वो तो मुझे छुट्टी भी नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि मेरे पास तो किराए के पैसे भी नहीं हैं। बस यार, बंदा क्या कहे उसे, उसकी तो नेचर ही ऐसी है। बाकी तुम परेशान ना हो, मैं ले आता हूँ अंदर से पैसे और तुम्हें देता हूँ। या अल्लाह, अब तू ही रहम फरमा हम गरीबों पर। ये लो, और अल्लाह पाक तुम्हारी मुश्किलें आसान करे और हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। और खुदा के लिए बड़े साहब को मत बताइएगा कि मैं आपसे पैसे लेकर गया हूँ, वरना वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। बेफिक्र रहो, आज से पहले कभी कुछ बताया है? बाकी तुम खैरियत से जाओ और वहाँ की जो भी अपडेट है वो मुझे देते रहना। जी ठीक हो गया साहब जी, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। तू अभी तक यहाँ फिर रहा है? घर जाने की तो तुझे बहुत जल्दी थी। मैंने सोचा तू अब तक बस में बैठ गया होगा। बस सर जी वो छोटे साहब से एक काम था, इसलिए मैं यहाँ आया था। छोटे से काम था? लेकिन तू जॉब तो मेरे पास करता है, जो पूरी बात है वो बता। सर जी मेरे पास घर जाने तक का किराया नहीं था, बस इसीलिए मैं इनसे पैसे लेने आया था। और जब मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, तुम यहाँ क्या करने आए, वो भी मुझे बताए बगैर? जवाब दो। क्या हुआ है शाहजेब भाई, क्यों गुस्सा कर रहे हैं रशीद पर? ओ बेवकूफ, तूने मेरी इजाजत के बगैर इसको पैसे क्यों दिए? ये लोग ड्रामेबाजियां करते हैं और इसी तरह लोगों से ही मांगते हैं हमेशा। भाई हौसला करें, ऐसी कोई बात नहीं है। और रशीद तुम जाओ फिलहाल यहाँ से। भाई पहले पूरी बात सुन लिया करें, आप तो ऐसे ही गुस्सा करने लग जाते हैं। वो बेचारा इतनी परेशानी में आया था मेरे पास, उसके पास किराए तक के पैसे नहीं थे। अगर मैंने उसे किराए के पैसे दे दिए हैं तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? वो इतने अरसे से हमारे पास काम कर रहा है। काम कर रहा है तो फिर क्या हो गया? हर महीने तनख्वाह भी तो लेता है, मुफ्त में काम तो नहीं करता वो। आप सच्चे हैं भाई, बाकी मुलाजमों का ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। 10-15 हज़ार से हम कौन सा गरीब हो जाएंगे? आ जाएं अंदर। पता नहीं मेरे भाई को इतना गुस्सा क्यों आता है। या अल्लाह, मेरे भाई के दिल में गरीबों के लिए रहम डाल और इसे हिदायत दे। चले शुक्र है, अल्लाह पाक ने आपको तो बचा लिया। अब बस खैरियत से घर आ जाएं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है भाई, परेशान क्यों है? सब खैरियत तो है? बाबा का एक्सीडेंट हो गया शादरा पुल पे, रक्शे वाले ने लाकर मारा है गाड़ी में। 2 से 3 लाख का नुकसान हो गया बैठे बिठाए। क्या बाबा का एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? बाकी गाड़ी की तो खैर है भाई, वो तो बन जाएगी। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बाबा को तो अल्लाह ने बचा ली है। देखें भाई, मेरी बात का गुस्सा ना कीजिएगा।
हमारा 2 से 3 लाख का नुकसान हुआ और हम कितना परेशान हो गए। तो ज़रा सोचें, जिनका सैलाब में पूरा घर ख़त्म हो गया तो उनका भी तो हौसला है ना। हाँ तो क्या, तो बिल्कुल ठीक रहे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए। आमीन। इसीलिए हर चीज़ पर गुस्सा करना भी बेहतर नहीं होता, बल्कि हमें गरीबों का एहसास करना चाहिए। कल क़यामत के रोज़ यही एहसास और प्यार ही हमारे काम आएगा। तू सही कह रहा है, मैं आइंदा इन सब बातों का ख्याल करूंगा। और शुक्रिया तूने मेरी इस्लाह की। मैं तो तुझे छोटा समझता था, मगर तेरे दिल में तो मेरे से भी ज़्यादा गरीबों का एहसास है। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आपने मेरी बात को समझा, यही मेरे लिए बहुत है।